हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो जनरेटर का नाम सबने सुना होगा, जानते हैं क्या होता है जनरेटर, और देखा भी होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कहीं पे सपोज पावर कट हो जाता है ना, शादी पार्टी वगैरह में पावर कट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जनरेटर होता है जो क्या करता है, पावर कट होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। होता है ना, बहुत लोग के घर में भी होता है, बिल्डिंग अपार्टमेंट्स वगैरह में भी क्या होता है, जनरेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का काम क्या होता है? सबसे पहले जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेट करना। ठीक है, जैसे उसका नाम से लग रहा है जनरेटर्स, तो क्या करता है, वो कुछ जनरेट करता होगा, मतलब कुछ क्या करता होगा, पैदा करता होगा, कुछ बनाता होगा। तो क्या जनरेट करता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर्स। तो जनरेटर्स जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रीवियस सेशन से हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद होगा है ना। वहाँ पे क्या होता था कि मोशन करवाते थे हम लोग कंडक्टर का या फिर मैग्नेट का, और मोशन करवा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, इंड्यूस करंट जिसको बोलते थे, याद होगा। ठीक है, तो जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और सपोज जो बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, बचपन में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके बाद विंड एनर्जी होता है ना, उससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, विंड से प्रोड्यूस करते हैं या फिर वाटर से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या इतना बड़ा लेवल पे अगर मुझे पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है तो मुझे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरीज, बहुत बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? वहाँ पे हम लोग जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। और वहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जैसे सपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वाटर से प्रोड्यूस होता है, राइट। तो हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि वाटर को क्या करते हैं, सबसे पहले डैम बना लेते हैं हम लोग। डैम बनाने के बाद वाटर को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं कहीं पे हाइट पे। सपोज यहाँ पे मैंने वाटर को रखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वाटर को एक हाइट से हम क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं इस तरह से। ठीक है, और वहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, टरबाइन लगा हुआ होता है। ठीक है, टरबाइन नाम सुना होगा आपने, टरबाइन का याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो टरबाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही वाटर इसमें गिरता है, तो वाटर गिरने के बाद क्या होता है, ये टरबाइन का जो पैडल होता है वो क्या होता है, वो घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। और जब वो रोटेट करने लगेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा कि मोशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से विंड एनर्जी भी जो होता है वो क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े, आपने देखा हो विंड व्हील्स लगे होते हैं, पवन चक्की जिसको बोलते हैं ना, बड़े बड़े विंड व्हील्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो घूमता है जब भी हवा आता है तो, और उससे क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े लेवल पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेटर से। तो जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और जनरेटर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले तो जनरेटर के जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, हम लोग क्या कराते हैं, कॉइल को मूव कराते हैं, यानी मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और मोशन प्रोड्यूस कराने के बाद क्या होता है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वही होता है जनरेटर। तो सबसे पहले तो जनरेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्या पढ़ा था कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज़, लेकिन कैसे कन्वर्ट करता है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल से। ठीक है, मतलब मोशन करवाते हैं हम लोग, और मोशन करवाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे होता है, मोशन करवाते हैं कॉइल का, और उससे क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, करंट बनता है। समझ में आई बात? तो जनरेटर क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जनरेटर का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनरेटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस किस चीज़ से मिलकर जनरेटर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, कॉइल होता है, ये दिख रहा है ना कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, वायर को याद है ना, बताया था मैंने, वाइंडिंग करते हैं, कॉपर वायर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, वाइंड कर देते हैं बहुत अच्छे तरह से इस कॉइल में। ठीक है, इसका दूसरा नाम आर्मेचर भी होता है। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है उसमें चीज़, दूसरा होता है उसमें एक एक्सेल होता है, ये एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मोशन करवाना होता है, पहले मैकेनिकल एनर्जी देना होता है ना, तो मोशन में कैसे करवाऊंगा, मैं इस एक्सेल को रोटेट करता हूँ। यही एक्सेल जब रोटेट होता है तो इसके कारण ये कॉइल घूमता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, वर्किंग इसके बाद है उसमें, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेल होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं स्लिप रिंग्स।
ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है वो इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था, स्प्लिट रिंग होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्लिप रिंग होता है, मतलब वो उसका काम क्या होता है, स्लिप करवाना। जैसे कि ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग वहाँ पे भी याद है आपको, इस तरह स्लिप रिंग हुआ करता था और वो कार्बन ब्रश से अटैच होता था, फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो अटैच नहीं होता है। ये क्या है, सिर्फ स्लिप रिंग है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये कार्बन ब्रश है, ठीक है, और ये क्या है, रिंग है। तो ये क्या होगा, जब ये रिंग घूमेगा तो सिर्फ क्या होगा, इस ब्रश में वो स्लिप करेगा, इस तरह से, इस ब्रश में वो क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है। ये ब्रश अपनी ही जगह पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ, स्लिप रिंग हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है, इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, 2 परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, उसके बाद यहाँ पे वायर्स होते हैं जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। और एक क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है जो क्या बताता है, हमें करंट बताता है कि जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें से मिलकर क्या बना होता है, जनरेटर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या क्या मैंने फिर से एक बार देख लेते हैं। ABCD क्या है, कॉयल है, रोटेटिंग कॉयल, स्लिप रिंग होता है, R1 R2 उसको नाम देते हैं हम लोग, और ब्रशेस जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे उसको B1 और B2 से दिखाया गया है, ठीक है। और एक्सेल जो मैंने आपको बताया, एक्सेल जिसको हम लोग रोटेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बात थी कंस्ट्रक्शन की, है ना, मतलब किस किस चीज़ से वो मिल के बना होता है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं उसके वर्किंग की, मतलब वो काम कैसे करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो कैसे करता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक्सेल है, ठीक है ना। इस एक्सेल को हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, मैकेनिकल एनर्जी देना, मतलब जैसे ही इस एक्सेल को हम रोटेट करेंगे, जिस एक्सेल को जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगा, नॉर्थ टू साउथ, है ना, राइट। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि जो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं ना। तो मोशन करवा के क्या करवा रहे हैं, करंट इंड्यूस करवा रहे हैं। तो जो करंट इंड्यूस होगा, जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा, उस करंट का डायरेक्शन हम पता करेंगे। तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया था, याद होगा कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग, राइट हैंड रूल से पता करते हैं, राइट, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो पता करते हैं इसका डायरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे, ये मैं राइट हैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मोशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन मैंने किस डायरेक्शन में करवाया, मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मोशन करा रहा हूँ। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से मैं इस कॉइल का मोशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉइल का मोशन किधर करवा रहा हूँ मैं, सबसे पहले कॉइल किधर मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये AB पार्ट, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं इस तरह से इसको शो करूँगा, समझ में आ रही बात, इस तरह से, ठीक है। क्या हो रहा है, कॉइल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये हाथ मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये फिंगर पता है आपको, और मिडिल फिंगर क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। तो इस तरह से जब मैं करूँगा, फील्ड के डायरेक्शन लेके जाऊँगा, तो करंट किधर जा रहा है, इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यहाँ पे किस तरह से होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। इनटू द बोर्ड करंट जाएगा इस तरह से, और जाने के बाद फिर इधर जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इस वायर में सपोज अगर करंट का डायरेक्शन पता करना है, तो इस वायर में हम कैसे पता करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम नीचे करेंगे इस तरह से, ठीक है। नीचे करने के बाद क्या करेंगे, जब देखेंगे यहाँ पे, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है नीचे इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं, ये जा रहा है नीचे, कॉइल CD वाला जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि AB क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये कॉइल जा रहा है नीचे इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, इस तरह से। तो फील्ड मेरा जो इंड्यूस करंट है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है। तो मतलब इंड्यूस करंट कहाँ है, इस तरफ, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं कि अगर कॉइल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अगर कॉइल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कॉइल अगर कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो उस केस में इंड्यूस करंट किधर है, किधर है, अंदर है, इनसाइड है, ठीक है। तो करंट क्या है, इनसाइड द पेपर, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर क्या हो रहा है, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, कॉइल डाउनवर्ड अगर मोशन हो रहा है, तो उस केस में कैसा होगा मेरा इंड्यूस करंट,
कैसा होगा, बाहर की तरफ निकले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कॉइल को रोटेट किया, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, एक्सेल को रोटेट किया, तो ये भी इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ और करंट कैसे हुआ, इसमें इस कंडक्टर में करंट कहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसे आ रहा है, फिर इसमें कैसे आ रहा है, सी टू डी जा रहा है, और फिर जाने के बाद इस तरह से वायर से होते हुए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, B2 कार्बन ब्रश से होता हुआ कहाँ जा रहा है, B1 कार्बन ब्रश में जा रहा है। तो ये बात क्या हुई, एक रोटेशन की। जैसे ही उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, अब जो क्या करेगा, जैसे ही वो एक रोटेशन कंप्लीट करने वाला होगा, तो अब क्या होगा कि BC वाला जो AB वाला जो पार्ट है, सॉरी AB वाला जो पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, होगा ना। और ये CD वाला जो पार्ट है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, आएगा इस तरह से मुझे मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक्सेल को मैंने क्या करा दिया, एक बार रोटेट करा दिया। तो जैसे ही मैंने एक्सेल को रोटेट करवाया, तो रोटेट कराने से क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट था, CD वाला जो पार्ट था, ठीक है, दिस पार्ट विल कम दिस साइड, ठीक है ना। CD वाला पार्ट क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। और फिर से जब मैं क्या करूंगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर निकालना चाहूंगा सपोज, तो देख लेते हैं। तो ये कैसे जा रहा था, CD अब नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर मतलब अपवर्ड जा रहा था। तो इसमें कैसा डायरेक्शन होगा करंट का, अपवर्ड के लिए क्या बताया था, इनसाइड। तो इसमें भी CD में ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है। और अब जो AB वाला पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उसका कैसा डायरेक्शन होगा, उसका बाहर की तरफ होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा उसका इंड्यूस करंट। और उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, CD अब इधर आ गया। अब जैसे ही एक रोटेशन पूरा होगा, है ना, तो क्या होगा, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश क्या करेगा, अपना स्पेस चेंज करेगा, जगह चेंज करेगा, और करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, अभी चेंज है। पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, इसमें A से B जा रहा था, B से C जा रहा था, फिर C से D जा रहा था, मतलब C से D जा रहा था, ऐसे जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, D से C जा रहा है। करंट क्या कर रहा है, D से C जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। एक रोटेशन जैसे ही होता है, ठीक है, एक रोटेशन जैसे ही एक्सेल का मैं करूँगा, तो कॉइल जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक रोटेशन जैसे ही उसने कंप्लीट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे उसका डायरेक्शन जो था करंट का वो चेंज हो गया, ठीक है ना। इसीलिए जब मैं यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे जनरेटर, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वर्ड AC, ठीक है। AC का मतलब क्या होता है, AC का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, ठीक है। मतलब ये जो जनरेटर है मुझे कैसा करंट दे रहा है, ऑल्टरनेट करंट दे रहा है। क्यों वो करंट ऑल्टरनेट क्यों है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब एक रोटेशन वो जैसे ही यहाँ पे कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले वो C से D जा रहा था, A से B जा रहा था, है ना। अब जैसे ही उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो वो कैसे जा रहा है, D से C जा रहा है और B से A आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आया बात। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा सर्किट में। जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा था, इधर से जा रहा था, इधर से होते हुए ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। अब इधर से करंट इस तरह से होते हुए ऐसे होते हुए इस तरह से फ्लो करेगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं AC जनरेटर। मतलब ये करंट को क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है, बार बार करंट का डायरेक्शन बार बार वो चेंज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। और जो दूसरा टाइप का एक जनरेटर होता है डायरेक्ट DC जनरेटर, वो क्या करता है, वो अपना करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और वो घूमता है, लगातार घूमता है, ठीक है। तो वो जो DC जनरेटर है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि DC जनरेटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी AC जनरेटर की। और हम लोगों ने क्या जाना, इसमें प्रिंसिपल जाना इसका क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, राइट। और हम लोगों ने क्या जाना कि ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग क्या है, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है, थ्योरी इसकी चाहिए अगर आपको, तो हमारे वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे PDF में जो है वो सारे थ्योरीज और नोट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो होप ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।